सीधे सीधे क्रिमिनल केस होगा अगर कोई चेक बाउंस होता है तो अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या आप प्रूव कर पाओगे आपके द्वारा जो चेक दिया गया था वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने उठ करके आ रहा है। लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल को ये जजमेंट आया है। लेटेस्ट जजमेंट है, यही रूल आज से लागू होगा। जिस भी वक्त आपके नाम पर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुआ, मैजिस्ट्रेट के पास केस गया, उसी वक्त दूसरी ओर अगर आप कोई सिविल कोर्ट में एक और केस दाखिल करके चेक को बैंक में डालने से रोक पाओगे क्या? अगर ये कर पाओगे तो आपके नाम पर जो सारा का सारा केस चलेगा उसको खारिज कर दिया जाएगा और आपका जो पनिशमेंट सजा आपको दिया जाता है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल कोर्ट के द्वारा एक जो डिसीजन पास किया गया था उसको लागू करते हुए आज के इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में प्रेमराज को जो चेक बाउंस के लिए 1 साल की जेल दिया गया था और इसी के साथ 1 लाख रुपए का जो फाइन दिया गया था उसको खारिज कर देते, बेकसूर खलास किया जाता है उनको। तो कोई भी इंट्रो नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाती हूँ ताकि आपको पता चले, सबको पता चले कानून क्या कहता है। तो सीधे सीधे केस पर फोकस करते हैं, दैट इज प्रेमराज वर्सेस पूनम मेनन एंड अनदर। तो ये केस में हुआ क्या था, सिंपल तरीके से देखिए। एक चेक इशू किया गया था 2 लाख रुपए का। प्रेमराज जी पूनम मेनन से कुछ पैसा उधार लिए थे और ये कहे थे, प्रॉमिस किए थे कि जब भी आप डिमांड करोगे मैं तुरंत आपको पैसा वापस कर दूंगा। अभी इस तरीके से एक चेक दिया जाता है, जो चेक को कनाडा बैंक पर इनकैश के लिए डालना था। जब चेक इनकैशमेंट के लिए गया था तो बैंक पर इनसफिशिएंट पैसा होने के कारण चेक हो जाता है बाउंस। तो डिसऑनर हो जाने के तुरंत बाद बैंक अथॉरिटी स्टॉपेज ऑफ पेमेंट के लिए डायरेक्शन दे देते। तो सबसे पहला हुआ चेक बाउंस, सेकेंड हुआ स्टॉपेज ऑफ पेमेंट। 22 तारीख को एक डिमांड नोटिस भेजा गया पूनम मेनन जी के द्वारा कि आप मेरा पैसा वापस करो, चेक बाउंस हो गया है। कोई भी परवाह नहीं किया जाता है प्रेमराज जी के द्वारा। अभी ऐसे में पूनम जी बाध्य होकर के ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट। केस चल ही रहा था। अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, दैट इज जिस वक्त ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया गया उसी वक्त दूसरी ओर एक सिविल कोर्ट में एक केस दाखिल किया गया सिविल कोर्ट में कि चेक को बैंक में डालने से रोका जाए। तो इनकैशमेंट रोकने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल किया गया और सिविल कोर्ट में ना पूनम मेनन जी हार जाती है और प्रेमराज जी जीत जाते हैं। यहीं पर क्रिमिनल केस का जो जजमेंट है वो भी आ जाता है। मजिस्ट्रेट साहब जजमेंट पर यह कह देते हैं यहाँ पर इनसफिशिएंट पैसा होने के कारण चेक का डिसऑनर हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 1 लाख रुपए फाइन इमीडिएटली डिपॉजिट करने के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है। और यहीं पर मैटर चला जाता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास, वहां पर समर्थन किया जाता है मैजिस्ट्रेट के साथ। फिर मैटर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट भी समर्थन कर देते हैं, एब्सोल्युटली बोलते हैं यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है कि आपको यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया गया है उसको हम लोग खारिज कर दे, सो आपको जेल ही दिया जाएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो सिविल कोर्ट का डिसीजन जो है ना वो क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन के ऊपर लागू करवा सके। सिविल कोर्ट में आप भले ही जीत गए हो पर क्रिमिनल कोर्ट में आपको पनिशमेंट मिला है तो पनिशमेंट को ही बहाल रखा जाता है। डिफेंस सबसे पहले लाया गया कि चेक दिया ही गया था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और यहाँ पर हाई कोर्ट में यह भी कहा गया सिविल कोर्ट का जो डिसीजन है, क्रिमिनल केस का जो डिसीजन है उसके ऊपर लागू कर दिया जाए। अगर लागू कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है पनिशमेंट मिल पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि सिविल कोर्ट में तो प्रेमराज जी तो जीत गए थे, और अगर वो जीता हुआ जजमेंट क्रिमिनल केस के ऊपर लागू किया जाता है तो क्या क्रिमिनल केस का कोई बुनियाद बन पाएगा? क्योंकि चेक को तो ऑलरेडी बैंक में डालने से रोकने के लिए ये एप्लीकेशन था। अगर रोकने का एप्लीकेशन काम कर जाता है तो चेक तो रोक गया, डिसऑनर का कोई तो बात ही नहीं है वहां पर, है ना। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल करा गया, इसको ही हाई कोर्ट के सामने रखा गया, फिर रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया, पर हाई कोर्ट बोले नहीं, हम लोग इसको मान्यता नहीं दे सकते, आपको जो सजा सुनाया गया है वो अभी तो काटनी ही पड़ेगी। और यहीं पर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास एक मेन क्वेश्चन ये था, ध्यान से समझे। सुप्रीम कोर्ट यहां पर देखे क्या कोई भी ऐसा प्रिंसिपल, क्या कोई भी ऐसा रूल हमारे देश में है जो सिविल कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्रिमिनल केस के डिसीजन के ऊपर लागू हो सके?
द आंसर इज नो। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट स्ट्रीट जैकेट फॉर्मूला बताया नहीं गया है कि यहाँ पर सिविल केस का जो डिसीजन है ऑटोमेटिकली क्रिमिनल केस के ऊपर लागू हो सके। पर हाँ, ध्यान रखने वाला बात ये आ जाता है कि कुछ कुछ केसेस पर जहां पर सेंटेंस इंपोज किया गया है या फिर डैमेज लगाया गया है, वहां पर इसको हम लागू कर सकते हैं। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने डिसीजन पर खुल करके बताते हैं। पहले सिविल कोर्ट केस को बैंक में डालने से रोक लगाने का ऑर्डर पास कर चुके थे और यहीं पर ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर जो चल रहा था वहां पर जेल दे दिया गया है और इसको ही सुप्रीम कोर्ट खुद व्याख्या दे करके बता रहे हैं। देखिए दैट सिविल कोर्ट का ये जो डिसीजन है अगर क्रिमिनल केस में हम लोग लागू कर देना तो प्रेमराज जी का जो पनिशमेंट हुआ है वो एब्सोल्युटली खारिज हो जाता है। वो सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। सस्टेन यानी कि उस पनिशमेंट का कोई समता ही नहीं होगा, वो कोई इंसान के ऊपर लागू हो सके। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सिविल केस का डिसीजन को क्रिमिनल केस के ऊपर लागू किया जाता है और प्रेमराज जी को बाइज्जत बरी बेकसूर खलास किया जाता है और जो केस चल रहा था उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और भी अलग अलग जो एप्लीकेशन चल रहा था स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो आप अपना केस पर लागू कैसे करोगे? मैं आपके मन में कुछ क्वेश्चन डालना चाहूंगी। अगर ये क्वेश्चन का आंसर अफर्मेटिव यानी कि येस में आता है तो इस जजमेंट का फायदा आप ले सकते हो। सबसे पहला, क्या आप प्रूफ कर पाओगे आपके द्वारा जो चेक दिया गया था वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया था? सेकंड, लीगली इन्फोर्सेबल डेट आपका था? थर्ड, अगर ये डिसीजन का फायदा आपको लेना है तो सिविल कोर्ट में भी आपको एक केस डालना पड़ेगा और वहां पर एविडेंस एड्यूस करना पड़ेगा कि ये चेक का एनकैशमेंट करने से रोका जाए। तो प्रॉपर एविडेंस दे पाओगे क्या सिविल केस जीतने के लिए? इनफैक्ट कोई भी कानून पर लिखा ये नहीं गया है कि सिविल केस का डिसीजन क्रिमिनल केस के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। पर हाँ, सिविल केस का जो एविडेंस है वो अलग तरीके से डील किया जाएगा और जब क्रिमिनल केस चल रहा होगा तो उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिस्टर करमचंद गंगा प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केजी प्रेम शंकर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, ये दोनों केसेस का रेफरेंस आप अपने केस पर लागू करवा सकते हो क्या? यहाँ पर क्या बताया गया है, 2 लाइन में देखिए। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है कि सिविल कोर्ट का जो डिसीजन है क्रिमिनल केस के ऊपर बिल्कुल लागू हो सकता है और कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसको कहा जाता है एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ और ये सारा का सारा केसेस का सहारा सुप्रीम कोर्ट खुद लिए थे ताकि उनका जो जजमेंट है उसको और मजबूत बनाया जा सके। क्या आप ये चीज को अपने केस पर प्रूफ कर पाओगे, एप्लीकेशन करवा पाओगे? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2005 में ये जो बात सुप्रीम कोर्ट कह दिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट के डिसीजन क्रिमिनल केस के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। पर हाँ, जहां पर ऐसा करने की बारी आए हम लोग इसको लिमिटेड पर्पस के लिए जरूर कर सकते हैं जहां पर सजा या फिर डैमेज दिया गया। ये एकमात्र प्रासंगिक विचार है, मतलब बहुत सिंपल है, लिमिटेड पर्पस के लिए ही लागू किया जाएगा और इसको ही लागू करते हुए प्रेमराज जी को बेकसूर खलास किया गया था। जो चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चल रहा था उसको क्वाश कर दिया जाता है, खारिज किया जाता है और इसी के साथ डायरेक्ट किया जाता है जो पैसा एपिलेंट के ऊपर डैमेज के रूप में लगाया गया था उसको एपिलेंट को वापस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सिविल कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लागू कर दिए और लागू करते हुए ये डिसीजन को पास किए, यानी कि प्रेमराज जी को बेकसूर खलास करने की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर देते हैं। तो अगर आप चेक बाउंस केस में इसको प्रूव कर पाते हो, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो प्रोसीडिंग्स है उसको खारिज किया जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।